हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। आज के इस जबरदस्त एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एरिया डेप्यूटी मैनेजर के बारे में। मैं आपको यहां पर कुछ रिस्पांसिबिलिटी बताऊंगा, सैलरी बताने की कोशिश करूंगा, अप्लाई प्रोसेस भी बताऊंगा और स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि एज ए एरिया डेप्यूटी मैनेजर आपको क्या क्या काम करने के लिए मिलेगा। नंबर 1 है मैनेज चैनल रिलेशनशिप, यानी कि जब आप किसी भी कंपनी के साथ काम करते हो, चाहे वो फिर बैंक हो या फिर कोई कंपनी हो, तो हमारे कुछ आउटसाइडर्स लोग होते हैं जो कंपनी में काम तो कर रहे होते हैं लेकिन कंपनी के अंदर बैठ के काम नहीं करते हैं। वो थोड़ा आउटसाइडर्स होते हैं लेकिन वो कंपनी का पूरा हिस्सा होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक सिक्योरिटीज या फिर एसबीआई का एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये एसबीआई एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक का हिस्सा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये बैंक के अंदर बैठ के काम तो करते हैं लेकिन कम करते हैं। बैंक का हिस्सा तो है लेकिन कम हिस्सा है। कहने का कॉन्सेप्ट यही है कि ये बैंकिंग के चैनल्स होते हैं। तो आपको इन चैनल्स के साथ एज ए एरिया डेप्यूटी मैनेजर काम करना होगा और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने होंगे। यार हर वीडियो में मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप के ऊपर काम करो, रिलेशनशिप के ऊपर काम करो, बिकॉज रिलेशनशिप के ऊपर काम करने से आपका सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर ना बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आपको इंक्रीज करने हैं सेल्स नंबर्स। जी हाँ, एज ए एरिया डेप्यूटी मैनेजर आपको सेल्स के नंबर्स को इंप्रूव करना होगा, इंक्रीज करना होगा। कैसे करेंगे? जब आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत मेहनत करेंगे, बहुत एफर्ट्स डालेंगे लोगों से मिलने में, उनकी बात को सुनने में, अपनी बात को समझाने में, तो बेशक आपके जितने भी सेल्स नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, देखो रिलेशनशिप ना बहुत मैटर करता है चीजों के पीछे। नंबर 3 है इंक्रीज फाइनेंस पेनिट्रेशन। आप चाहो तो इस चीज को यहां पर पढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ नंबर 4 है एक्चुअली में यहां पर सेल्स टारगेट्स को मीट करना। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स के जितने भी नंबर्स हैं उनको आप इंक्रीज करोगे लेकिन मीट करना है हमें अपना टारगेट भी। क्योंकि देखो ऐसा है, अगर आप टारगेट के बाद किसी चीजों को अचीव करते हो या फिर टाइम के रहते अचीव नहीं कर पाते हो तो फिर उस चीज का सेंस कोई भी नहीं है। मतलब प्यास तो हमें आज लग रही है और पानी कल मिलेगा तो ये तो यूजलेस बात हो जाएगी ना। तो यहां पर टारगेट को अचीव करना, टारगेट तक पहुंचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एरिया डेप्यूटी मैनेजर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है कि आपको जितना भी सेल्स प्रोसेस है उसको समझना है, स्मूथ बनाना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट यही है कि जितना भी सेल्स का प्रोसेस है उसको थोड़ा स्मूथ बनाना है, अपने कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कि चीजें कहीं की कहीं निकल गई, आप कहीं का कहीं घूम रहे हो, नहीं, चीजें आपके अंडर होनी चाहिए, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में होना जरूरी है। अगर हमसे कोई काम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो काम खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गाइस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे बहुत सारे चैनल्स मेंबर्स होते हैं, चैनल्स के पार्टनर होते हैं जो बैंक के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे होते हैं। तो वो लोग भी हमें बहुत सारे काम लाके देते हैं, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस लाके देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लाके देते हैं, लेकिन काम तो उनका बैंक ही करेगा ना। तो उनके साथ जो डिलीवरी सिस्टम है, उनके साथ जो स्मूथनेस है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, उनके साथ जो काम करने के तरीके हैं वो बहुत स्मूथ होने जरूरी हैं। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुत सारे डीलर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं। तो जितने भी डीलर्स हैं उनकी जो पेमेंट है उन पेमेंट को अच्छे से टेली करके रखना है कि किस डीलर से किस हिसाब किताब के दौरान पेमेंट हुआ है, और साथ ही साथ हर चीज को ऐसे अकाउंटेबिलिटी के साथ लेना है। लापरवाही करने का यहाँ पर जरा सा भी मौका नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर लापरवाही बरतते हो तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि पैसे का मामला है। दोस्तों ये थी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया डेप्यूटी मैनेजर की। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स की। सबसे पहली स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपको बातचीत करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बातचीत करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, आप बहुत बार अटकते हो या घबराहट होती है, तो आप हमारी ई बुक परचेज कर सकते हो जो हमने खुद से बहुत मेहनत करके बनाई है। उसमें हमने सारी चीजें समझाई हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कौन से तरीके हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कीमत भी बहुत कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल्स हमारे पास है एक्चुअली में नॉलेज ऑफ सेल्स। मान लो आप एरिया डेप्यूटी मैनेजर काम कर रहे हो लेकिन आपका सेल्स वाले फील्ड से, सेल्स वाले बंदों से, सेल्स वाले डिपार्टमेंट से बहुत कुछ लेना देना होगा। तो इसलिए आपको सेल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी सेल्स पर क्या मिलना है और किस सेल्स को किस हिसाब से करना चाहिए। आप एक्चुअली में थोड़े से सवाल जवाब कर सकते हैं। तीसरी स्किल्स है यहाँ पर एक्चुअली में इंटरपर्सनल स्किल्स, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आप चाहो तो यहाँ पर रीड कर सकते हो। चौथी स्किल्स हमारे पास है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जी हाँ, देखिए आज की तारीख में किसी भी जॉब को ले लो या फिर कोई भी बिजनेस हो, अगर आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है तो आपके सक्सेस रेट कम हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है और बहुत अच्छे से बिल्ड
करना है, ये भी अपने आप में एक पूरी की पूरी कला होती है, स्किल्स होती है, तो ये भी सीखना जरूरी है। गाइज, एज ए एरिया डेप्यूटी मैनेजर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से कनेक्शन रखने होंगे, उनको कॉल के दौरान चीजें समझानी होंगी और उनको कॉल पर सॉल्यूशन भी देने होंगे और अपनी बातों को टाइम रहते मनवाना भी होगा। तो गाइज, एज ए एरिया डेप्यूटी मैनेजर आपके पास ये स्किल्स होना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 है और ये एजुकेशन है। एजुकेशन में मैं आपको बता दूं, ये फ्रेशर्स के लिए एक्चुअली पोस्ट नहीं है। यहाँ पर 3 साल से लेके 5 साल का एक्सपीरियंस उन लोगों को चाहिए जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी कि बीकॉम के बाद सीधा एमकॉम किए हुए घूम रहे हो या फिर एमए किए हुए या फिर एमएससी किए हुए हैं, देन आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है लेकिन 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तीसरे वो लोग भी एलिजिबल हैं जिन्होंने 10 से 12 साल बैंकिंग फील्ड में काम किया है और उनके पास नॉर्मल सा ग्रेजुएशन है। ये एक्चुअली एजुकेशन का पार्ट था। नंबर 4 पे हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। अगर आपको एरिया डेप्यूटी मैनेजर की सैलरी जाननी है तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 8.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर annum तक यहाँ पर सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। ये एज ए इंडियन आपको एवरेज सैलरी देखने के लिए मिलती है, जिस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इंटरव्यू कितने अच्छे से दे पाते हो, बाकी चीजें उसके ऊपर भी मैटर करेंगी। सैलरी सेगमेंट आपकी समझ में आ गया होगा, मे बी अगर आ गया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है आपका रिज्यूमे। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन आप अपने रिज्यूमे को जरूर अपडेट कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि रिज्यूमे के अंदर कौन सी चीजें लिखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं लिखनी चाहिए, देन आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बेहतरीन रिज्यूमे बना करके देंगे जिसकी कीमत अभी फिलहाल 299 रुपीज है। गाइज, अब तक मैंने आपको 3 से 4 चीजें बता दी हैं। अब हम बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की। अप्लाई प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूं। सबसे पहले आप रेफरेंस के थ्रू चीजें ढूंढो। जितने भी आपके जानते हुए यार दोस्त लोग हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी जॉब ऐसे करवा दीजिए एरिया डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे। अगर कोई वैकेंसी खाली है तो आप हमें जरूर बताना। गाइज, उसके बाद आप अपने एरिया के लोकल बैंक जा सकते हो और उनको भी इस चीज के लिए गुहार लगा सकते हो। तीसरी बात के लिंक्डइन से भी आप अप्लाई कर सकते हो और लिंक्डइन से जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर क्लियर कट वैकेंसी आपको दिखाई देती है। सारी चीजें समझ में आ ही गई होंगी, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कॉमेंट्स में बताइएगा। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।